नमस्कार दोस्तों, आईएएस साहब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 12 अप्रैल 2021। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप लोगों को ऐसा करंट अफेयर्स टेम्पलेट चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अदरवाइज फेसबुक पेज लाइक कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, Which of the following is going to launch an online dispute resolution handbook? तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा इंस्टीट्यूशन के द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडीआर। तो ओडीआर क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। तो पर्टिकुलरली जो स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू केसेस है, मतलब कि जैसे हाल फिलहाल में एक केस आया था वोडाफोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ऐसा जो केस है ये सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का सहारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा। तो इसलिए जो बिजनेस लीडर है, बिजनेस लीडर को इन्वाइट किया गया है ओडीआर मैकेनिज्म अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो न्यूट्रिनोज के बारे में दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूट्रिनोज आर मासलेस पार्टिकल। सेकेंड स्टेटमेंट है डार्क मैटर में इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिनोज। देखिए, हाल ही में संजीव कुमार अग्रवाला, तो संजीव कुमार अग्रवाला कौन है? एसोसिएट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। इनके द्वारा अभी स्टडी किया जा रहा है न्यूट्रिनो। तो इनका कहना है कि अगर हम न्यूट्रिनो को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड एक न्यू एरिना डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रिनो क्या है? सबएटॉमिक पार्टिकल है। तो न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इसके साथ ही साथ बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार न्यूट्रिनोज स्टेराइल न्यूट्रिनोज, नॉन स्टैंडर्ड न्यूट्रिनो इंटरेक्शन, न्यूट्रिनो डीके, डार्क मैटर न्यूट्रिनो सीक्रेट इंटरेक्शन, तो ये सब इफेक्ट करता है प्रोडक्शन, प्रोपागेशन एंड डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिनोज। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में जी फैक्टर बहुत न्यूज में आ रहा था। तो पूछा गया है जी फैक्टर किससे रिलेटेड है? तो जी फैक्टर रिलेटेड है म्यून पार्टिकल से। तो म्यून क्या है? सबएटॉमिक पार्टिकल है। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है म्यून G2 लैंडमार्क स्टडी चैलेंजेस रूल बुक ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो जी फैक्टर क्या है? द रेट एट व्हिच द म्यून ओब्लेस, ओब्लेस का मतलब होता है मूव अनस्टेडीली, इज डिस्क्राइब्ड बाय द जी फैक्टर। बेसिकली जो म्यून पार्टिकल है, म्यून पार्टिकल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये मेजर किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के सहायता से। तो यहाँ पर जो जी का जो वैल्यू है ये 2 के आसपास होता है, तो इसलिए इसे डिनोट किया जाता है G2 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज पब्लिश बाय। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा एनुअली पब्लिश किया जाता है जुलाई के महीने में। और ये जो इंडेक्स है यहाँ पर, इस इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाता है द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हाल ही में देखिए माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो माई एनईपी 2020 क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 ये यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म तो एक एनसीटी वेब पोर्टल है, लॉन्च किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आप लोग जाकर सुझाव दे सकते हैं कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत टीचर को ट्रेन किया जा सकता है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड पारोसोमिया। तो पारोसोमिया क्या होता है? डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। देखिए, कोविड-19 का एक सिम्टम है लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो लॉस ऑफ स्मेल को कहा जाता है एनोस्मिया। देखिए, अभी कोविड-19 जो यहाँ अब जो कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन आ रहा है, तो अभी स्टडी करके देखा गया है तो यहाँ पर स्मेल तो आ रहा है, बट जो स्मेल यहाँ पर आ रहा है वो डिस्टॉर्टेड है। मतलब कि आप ले रहे हैं कॉफ़ी का टेस्ट बट एक्चुअली कॉफ़ी का स्मेल, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, कॉफ़ी का जो स्मेल है ये आएगा जला हुआ ब्रेड की तरह। ठीक है, मतलब जो स्मेल है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर पूछा गया है थर्मल पावर प्लांट एमिशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो रूल है इसमें अभी बदलाव किया गया है।
तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गाइडलाइन हैव बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हाँ ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द न्यू रूल हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द थर्मल पावर प्लांट विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन एंड इन सिटीज विथ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन टू कॉम्प्लाई विद द न्यू एमिशन नॉर्म्स बाय द एंड ऑफ 2021। देखिए नेशनल कैपिटल रीजन, तो हमारा जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर रीजन के जो 10 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसके अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का जो एमिशन नॉर्म्स है इसमें बदलाव किया गया है और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है एंड ऑफ 2022, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है एंड ऑफ 2021, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है ये सिर्फ सही होगा, ठीक है, तो 1 ओनली होगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस इज टू बी क्रिएटेड व्हिच इज बीइंग डन टू रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन द कंट्री। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारा डुप्लीकेसी होता है इंडिया में, ठीक है, तो इसे रिमूव करने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस एक क्रिएट किया गया है। कैसे डुप्लीकेसी किया जाता है, देखिए आप एक स्टेट के अंदर है तो वहाँ पर आप लोगों का एक लाइसेंस हो सकता है, अब दूसरा स्टेट में मूव कर रहे हैं वहाँ पर भी आप लोगों का एक लाइसेंस हो सकता है। अगर किसी एक्सीडेंट के केस में आपका जो लाइसेंस है ये जब्त कर लिया जाता है, तब आप दूसरा जो लाइसेंस है दूसरा लाइसेंस के सहायता से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, तो यही है यहाँ पर डुप्लीकेसी। तो इसे रोकने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस एक क्रिएट किया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए एक सारथी नाम का एक पोर्टल है, ठीक है, तो जहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट को यहाँ पर जो प्रीवियस जो डीएल रिलेटेड जो डेटा है ये अभी सबमिट करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 होगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पॉलिसी हैज कैटेगोराइज रेयर डिजीजेस इन 3 ग्रुप, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो रेयर डिजीजेस है इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सा वो कैटेगरी है। फर्स्ट तो है डिसऑर्डर अमेंडेबल टू 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, तो एक तो होता है 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, और एक है दोज रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो और एक है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो कैटेगरी है यहाँ पर डिजीज फॉर व्हिच डिफिनिटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट, मतलब कि और एक कैटेगरी यहाँ पर है, यहाँ पर जो डिजीज है तो इसके लिए ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है बट और भी रिसर्च वगैरह यहाँ पर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्टिमल जो पेशेंट है ये सिलेक्शन करना यहाँ पर जरूरी है, तो एक यहाँ पर है, ठीक है, तो टोटल 3 कैटेगरी है। और रेयर डिजीज कौन कौन सा है, तो रेयर डिजीज है हीमोफीलिया, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सब क्या है रेयर डिजीजेस। तो यहाँ पर पूरा जो विश्व है, पूरा विश्व के अनुसार टोटल जो रेयर डिजीजेस है वो है 7000 के आसपास, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट यहाँ पर है पेशेंट ऑफ रेयर डिजीजेस विल सून बी एलिजिबल फॉर ए 1 टाइम ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 लाख रुपया का जो इंश्योरेंस है ये दिया जाएगा 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पर जो इशू है वो क्या है, जो यहाँ पर जो केयर गिवर है, केयर गिवर के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है टोटल जो खर्चा आता है वो आता है 15 लाख से 20 लाख के आसपास, बट गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ दिया जाएगा 5 लाख, ठीक है, तो इसलिए ये इशू न्यूज में आया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है JCPOA से रिलेटेड, तो JCPOA तो इसका फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। देखिए तो JCPOA को कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील और ईरान डील, तो ये साइन किया गया था P5 मतलब कि परमानेंट 5, तो परमानेंट 5 के अंदर कौन कौन सा है, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके साथ ही साथ है यूनाइटेड स्टेट प्लस जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन भी है P5+1, इसके साथ में है यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए अकॉर्डिंग टू द अकॉर्ड फॉर द नेक्स्ट 15 years ईरान विल ओनली एनरिच यूरेनियम अप टू 3.67%। ईरान ऑल्सो एग्रीड नॉट टू बिल्ड एनी न्यू हेवी वाटर फैसिलिटीज फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बाराक हुसैन ओबामा के समयकाल में JCPOA साइन किया गया था, ठीक है, तो तब कहा गया था ईरान
जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है अगला 15 ईयर्स मतलब कि 2015 से लेकर 2030 तक जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ये सर्व करेगा कितना 3.67%। और ये किस लिए किया जाएगा, ये किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट जो मिसाइल वगैरह है ये डेवलप नहीं करेगा यहाँ पर ईरान, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के समय काल में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो अभी जो बाइडेन आ गया है सत्ता में, तो इसलिए तो इसके ऊपर अभी बातचीत करने का एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 होगा यहाँ पर सही आंसर। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।